Hello everyone. So ICI has increased number of CA final exams during the year. पहले आपको 2 अटेम्प्ट मिलते थे. Now you will get 3 chance to appear for CA final exams during the year. As soon as this news is released in the market, a lot of posts is being surfacing on LinkedIn, videos on YouTube, and the views of renowned chartered accountants and so-called expert. They are raising concern. They are highlighting that this is not very much good news. The main concern they have is the oversupply of CAs in market. They are interpreting it in a way that number of CAs will be more in market, and already there is job crunch. So the newly qualified chartered accountant will face somewhere problem in securing a good job. अब स्टूडेंट्स रियली आर इन स्ट्रेस. आई ऑल्सो यूज टू गाइड स्टूडेंट्स. आर्टिकलशिप गाइडेंस का भी मेरा बैच भी चल रहा है फॉर जनवरी 25 स्टूडेंट, फॉर जनवरी 25 बैच. सो उनके भी ये कंसर्न्स थे एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट एंड दे आर लाइक सर CA का स्कोप कम हो रहा है, हमें जॉब में प्रॉब्लम होगा. रिसेंटली वी हर्ड दैट जॉब सिक्योर करने में न्यूली क्वालिफाइड CAs को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी. नाउ देयर वुड बी मोर CAs इन द मार्केट. तो अब क्या होगा? So with the help of this video, I am going to highlight not few but a lot of positive points out of this news. ये जो 3 attempt किया गया है, I think that people are taking it from very negative point of view. I would like to put some positive points here so that student will be able to think critically and decide. I am not telling that मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप मान लो, but एक बार आप खुद से सोचो. Okay, जो भी मैं points आपको बोल रहा हूँ, you please listen to it and try to think critically. Okay, my first point, it was a very much required in our CA course to have a somewhere convenient exit route. ऐसा तो जोक बना हुआ है CA कोर्स का. मैंने कितने स्टैंड अप कॉमेडियन से सुना है एंड आप लोग भी इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे दैट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अंकल भी CA कर रहे थे, उनके भतीजे भी CA कर रहे थे. एक लड़का था, वो अपने पापा के साथ CA बना, तो CA में एंटर करने के बाद 10 साल से CA में थे, CA से निकल नहीं पा रहे थे. ऐसी बातें होती थी. एंड मैं अगर फैक्ट्स पे आऊँ तो सच में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 8 ईयर से 10 ईयर से CA फाइनल के लेवल पे स्टक है. तो उनके लिए कि ना ईजी एग्जिट प्लान होना चाहिए था. रिसेंटली ऐसी बातें हो भी रही थी दैट देयर शुड बी बैरियर टू द एंट्री रूट, मतलब एंट्री को थोड़ा सा हार्ड बनाया जाए एंड एग्जिट को थोड़ा आसान बनाया जाए. CPT में रीजनिंग ऐड किया गया. जब मैं CPT दिया था दिसंबर 2013 में, तो इट वॉज ऑब्जेक्टिव. नाउ इट इज़ सब्जेक्टिव. तो समवेयर अटेम्प्ट ये है दैट मैं एंट्री को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाऊँ एंड ये नंबर ऑफ पेपर्स जो डिक्रीज़ किया है ICI ने, आर्टिकलशिप का पीरियड डिक्रीज़ किया है ICI ने. आर्टिकलशिप के पीरियड पे भी बहुत बातें होती थी कि 3 इयर्स का आर्टिकलशिप पीरियड है, इतना लंबा हम लोग काम करते हैं, उसके बाद मार्केट में आते तो भी फ्रेशर माने जाते, तो लो 2 इयर्स कर दिया गया, 2 पेपर्स कम कर दिए गए, CA फाइनल के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा दिया गया. तो ऑल दीज अटेम्प्ट व्हाट आई थिंक इज़ उनका पर्पस ये है दैट देयर शुड बी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी. देयर शुड बी अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एग्जिट रूट, जो कि रिक्वायर्ड है इस CA कोर्स में. आप ही लोग तो डिमांड करते थे. अब आज CA ICI ने ऐसा कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो रही है. आई विल कम ऑन द ओवर सप्लाई पार्ट. आपको ऐसा लगेगा कि सर अब तो बहुत ज़्यादा CAs आ रहे हैं, उसका क्या? आई विल कम ऑन दैट. बट क्या ये पॉइंट लॉजिकल नहीं है? क्या ये रिक्वायरमेंट था? नहीं, बिल्कुल था. ठीक है, आप अगर थोड़ा सा खुद को अपडेट करोगे तो आपको पता चलेगा दैट एग्जिट रूट को थोड़ा सा आसान बनाने की रिक्वायरमेंट थी CA कोर्स में. बिकॉज जो लोग इसमें स्टक है ना, वही जानते हैं कि इससे मैं कम से कम डिग्री लेकर निकलूँ, एक अच्छा जॉब ठीक है, मुझे एक मिड साइज भी तो जॉब लगे. मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट. ठीक है, अच्छा एक और बात. जब ACCA का पासिंग क्राइटेरिया इतना आसान है ना, उस समय आपको ACCA अच्छा लगता है. ACCA बहुत अच्छा कोर्स है सिर्फ इसलिए कि वो फॉरेन का कोर्स है. होता है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर कहते हैं आप लोग. तो ICI कर दे तो बुरा हो गया, ACCA कर दे, CFA कर दे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दे, ऑब्जेक्टिव कर दे, ईजी कर दे. आप बोलोगे कि नहीं ऐसा वैसा, तो उनका करिकुलम ऐसा है, दिस दैट. तो ऐसा माइंडसेट ना रखे, बेटर है किसी भी चीज़ को सुने और थोड़ा सा समझे खुद से, उसके बाद कुछ भी कंक्लूड करे, रादर देन कि मैंने लिंक्डइन पे पढ़ा, लोग कह रहे हैं कि हाँ ओवर सप्लाई हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए. चलो अब मैं सेकेंड पार्ट पे आता जो कि सबका कंसर्न है. ओवर सप्लाई हो जाएगा मार्केट में. सी, देर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देर इज नो रिलैक्सेशन इन द पासिंग क्राइटेरिया. पासिंग क्राइटेरिया को तो ICI ने कम नहीं किया ना, वो तो उतना ही है. अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े हैं तो आज के डेट में मान लो, लेट सपोज 2 लाख स्टूडेंट्स CA में रजिस्टर है या फिर वो CA फाइनल अटेम्प्ट देने वाले मान लो. ओके,
अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज हो गया, तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज होने से क्या वो 2 लाख का जो फिगर था उससे सीए स्टूडेंट्स बढ़ गए क्या और 5 लाख हो गए क्या? नहीं। उस 2 लाख स्टूडेंट में से जिनको लगेगा कि नहीं मैं नवंबर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं तो सितंबर में ही पास हो सकता था, वो सितंबर में अपीयर करेंगे। तो देयर इज़ ओनली टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस है सिर्फ। नवंबर में जो लोग सीए बनने वाले थे वो शायद सितंबर में ही बन जाए। यहाँ पे ओवर सप्लाई कहाँ से हुआ? वेयर इज़ द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सीएज इन द मार्केट? हाँ, फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर सपोज टू दैट दे विल बिकम सीए इन नवंबर, वो शायद सितंबर में बन जाए, वो भी फ्यू जिनका तैयारी सितंबर लायक होगा। उसमें भी जितने लोग देंगे कुछ स्टूडेंट्स का भगवान ना करे नहीं होगा। तो ओवर सप्लाई नहीं हुआ ये, दिस इज जस्ट अ टाइमिंग डिफरेंस। जैसे एक एक्सपेंस के अमाउंट को पीएनएल में चार्ज कर देते हैं तो वो पूरा चार्ज हो गया एट अ टाइम, या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूँ एवरी ईयर, तो दैट इज द टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, तो ओवर सप्लाई करके परेशान मत हो। उतना भी छोटा अपना इंडियन इकोनॉमी नहीं है कि 4 सीएज आ जाएंगे तो दिक्कत होगा, 4 सीएज एक्स्ट्रा आ जाएंगे या थोड़ा पहले आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। अब आपके मन में होगा तो फिर अभी रिसेंटली जॉब में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है। ठीक है, मैं आऊँगा उस पॉइंट पे। सो सेकेंड पॉइंट मैंने किया कि यहाँ पे ओवर सप्लाई की बात नहीं है, आप एक तरह से अर्ली सप्लाई कह सकते हो, बट देर इज़ नो एडिशन इन नंबर ड्यू टू इंक्रीज इन अटेम्प्ट। ओके, कुछ लोग बस पहले सीए बन रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं कि 5 लाख बनने वाले थे अब अचानक से 10 लाख सीए आ गए मार्केट में, ऐसा नहीं है, थोड़ा पहले आए। ओके, देखो सीए कोर्स क्लियर कर लेना बहुत बड़ी बात है। अरे ठीक है, आप क्लियर कर लिए सितंबर में, मे बी यू विल टेक 1 और 2 मोर मंथ इन गेटिंग जॉब। सीए बन के जॉब के लिए तैयारी करके जॉब लेना, ये मेंटल स्टेट, और एक सीए बन नहीं पा रहे हैं, अभी तक मैं सीए नहीं बना हूँ, ये मेंटल स्टेट डिफरेंस है, आप खुद फील करना। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है दैट स्टूडेंट जो पहले इस तरह से पढ़ाई करते थे कि चलो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इस अटेम्प्ट के लिए एंड आगे भगवान न करेगा मेरा नहीं होता है तो आई विल गेट 3-4 मंथ्स टू प्रिपेयर, उनको ऐसा लगता था कि मुझे 3-4 महीने तो है प्रिपेयर करने के लिए अगला अटेम्प्ट। अब स्टूडेंट के मन में ऐसा रहेगा दैट इन केस नहीं होता है तो मेरा जस्ट 2 मंथ्स के बाद या 1.5 मंथ्स के बाद मेरा एग्जाम है, शायद आपको 2 महीने अब समय मिलेंगे, तो मैं इस तरह से पढ़ाई करूँ कि मुझे रिटेन रहे। एंड एक्चुअल में वैसे ही पढ़ना चाहिए, एक्चुअल में पढ़ाई वैसे ही करना चाहिए कि आपको रिटेन रहे, राइट? थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज जाके, ये क्रैम एंड फॉरगेट वाला अप्रोच नहीं लगाना है कि आप क्रैम कर लिए फिर आप भूल जाओगे, वैसा नहीं करना है। तो आप पढ़ाई अब स्टूडेंट थोड़ा सा सीरियसली करेंगे बिकॉज उनको ऐसा लगेगा दैट इफ़ आई वुड नॉट बी एबल टू मेक इट इन दिस अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट जस्ट आने वाला होगा तो मैं चलो उस बार में तो क्लियर कर लूँ। वैसे स्टूडेंट जिनको ऐसा लगेगा कि अरे थोड़ा सा के लिए मुझसे मिस्टेक हो गया, अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट कर लेता तो मैं क्लियर हो जाता, तो उनको फिर 6 महीने रुकने में जो पेन होता है ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो। आप में से किसी के साथ ऐसा सीन हुआ भी होगा तो उन्हें उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। देखो कोई भी डिसीजन आता है ना, ये इंडिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, इतनी बड़ी कंट्री का इतना बड़ा कोर्स जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने अलग अलग बैकग्राउंड से है, राइट? तो सब पे इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा ना, मे बी आपको थोड़ा पसंद ना आए, किसी और के लिए ये सुइटेबल है। अब इसके लिए आईसीआई को इतना क्रिटिसाइज करना, आईसीआई इज प्लानिंग टू डू दिस, आईसीआई प्लान टू डू दैट, आपसे बेटर पता है आईसीआई को इकोनॉमी के बारे में। आप ये क्यों सोचते कि आप ही को सिर्फ पता है इकोनॉमी के बारे में? नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आपके बोलने पे बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, थोड़ा सा सोच के बोलो। स्टूडेंट्स को मतलब अभी उतना नहीं समझदारी रहता है, दे जस्ट टेक द थिंग्स इनटू देयर हार्ट। अब आप बताओ, जो स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, मैं सीए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, आप अगर ये माइंडसेट में आज डाल लिए कि ड्यू टू दिस एंड ऑल देयर इज ओवर सप्लाई ऑफ सीएज एंड जॉब में दिक्कत है, तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? मीन्स यू आर श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से, या आपका सीए करने में मन लगेगा क्या? एंड तब जब ये बात गलत है, इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज़, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको लगेगा कि नहीं सीए बन के जॉब तो मेरे को नहीं, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, आपका पढ़ाई हैम्पर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए कोर्स बहुत बड़ा है, अपना इकोनॉमी बहुत बड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट अ टाइमिंग डिफरेंस, यहाँ कोई इंक्रीज इन नंबर नहीं है, ठीक है। एंड आईसीआई का ये जो स्टेप है, ये वो ही अटेम्प्ट है जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट था। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि टाइमिंग कहाँ बचेगा रिवाइज करने के लिए, 2 मंथ्स रहेगा तो भाई इसलिए तो दे हैव डिक्रीज द नंबर ऑफ पेपर्स, 8 से 6 इसलिए तो किया गया है। अब 6 पेपर भी रिवाइज नहीं करोगे क्या? उसमें तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज ही रहता है जो सारे पेपर का रहता है सम अप,
अब इतने भी वीक मत बनो, ठीक है, उतना तो कर ही सकते हो आप, तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तभी तो वैल्यू है, तभी तो लोग कहता है, तभी तो नाम सुन के लोगों का 3 सेकंड से 5 सेकंड तक नज़र रुक जाता है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं कोई आईसीआई को या सीए को अननेसेसरी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट फैक्ट्स बता रहा हूँ, ऐसा होता है। या कुछ भी ऐसा बात हो जो आप लोग सुने ना हो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए आप ऐसा थिंकिंग रखोगे तो सीए आपको करने में भी मन नहीं लगेगा, एंड स्पेशली तब जब ये बात गलत है। ओके, चलो उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन भी किया था कि देखो, हाँ, अगर आपको सच में अर्ली सप्लाई से भी लगता है डर, मैंने बोला ना कि ये अर्ली सप्लाई है, आपको लगता है कि अरे अर्ली सप्लाई है, तो आप एज ए स्टूडेंट फिर फोकस करो ना अपनी स्किल बिल्डिंग पे। लॉट ऑफ मतलब मेजॉरिटी जो सीएस होते हैं, मोर देन मेजॉरिटी, ठीक है, वो करते इसलिए कि मैं जॉब करूँगा सीए करके, प्रैक्टिस के साइड बहुत कम लोगों का फोकस जाता है। आप प्रैक्टिस के साइड करो थोड़ा फोकस, आप प्रैक्टिस के साइड फोकस करोगे तो आपका ध्यान जाएगा नेटवर्किंग पे। करते कहाँ है नेटवर्किंग सीए स्टूडेंट्स? और हम लोग अगर नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग जितना नेटवर्किंग करेंगे उतने वी विल बी एबल टू ऐड वैल्यू टू सम बिजनेस और सम पीपल्स फाइनेंस। हम लोग जितना नेटवर्किंग करेंगे उतना हम लोग को क्लाइंट्स मिलेंगे, मैं अगर सीधा बोलूँ तो, ठीक है। तो माइंड सिर्फ जॉब में नहीं रहेगा, फिर रहेगा कि नहीं मैं अगर इतना अच्छा मेरा कोर्स है, इतने सारे करिकुलम हैं, करिकुलम में इतने अच्छे अच्छे सारे बात है, कंटेंट इतना अच्छा है, हम लोग वो टैक्स पढ़ते हैं जो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, तो आपका फोकस फिर इस चीज़ पे जाएगा कि मैं ऐसे सिर्फ जॉब वॉब के अलावा भी अपने मतलब कुछ मैं अपना एक्सप्लोर करूँ, मैं देखूँ कि मेरे पास कोई आइडिया है, मैं स्टार्टअप का प्लान करूँ, मैं थोड़ा अपना बिजनेस की प्लान करूँ, मैं प्रैक्टिस का प्लान करूँ, मैं इन्फ्लुएंसर का रूट ले सकता हूँ, मैं अपना नॉलेज को इस लेवल का इन्हांस करूँ कि मैं बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ। क्या दिक्कत है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन डू दैट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि सीए है बट दे आर कंटेंट क्रिएशन में है, इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करते हैं और बहुत सही करते हैं। तो ये जो मतलब काइंड ऑफ चल रहा है ना कि नहीं मेरे को सिर्फ जॉब करना है, जॉब करना है, प्रैक्टिस से तो डरते हैं लोग। क्यों? क्योंकि मुश्किल है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस में आपको अपना स्किल को डेवलप करना पड़ता है एज ए इंडिविजुअल। तो वो चीज़ें होंगी, आप प्रैक्टिस का सोचोगे, आप नेटवर्किंग करोगे, और सच में अगर आपको इतना ही डर लगता है उस चीज़ से, तो चलो जॉब का भी आप सोचो, तो यू वुड बी एबल टू फोकस ऑन ऑल दो स्किल दैट विल स्टैंड आउट यू इन अ मार्केट। आज किसी भी सी स्टूडेंट को अगर डर लग रहा है कि ओवर सप्लाई हो जाएगा तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी, सो उनको फोकस करना चाहिए कि आप कैसे स्टैंड आउट करो मार्केट में। नेटवर्किंग अच्छा रहेगा ना तो तुरंत जॉब मिलता है, आप लोग को भी अच्छे पता है, जिनका रेफरेंस रहता है उनको तुरंत हो जाता है, फिर आप कहते हैं उसका रेफरेंस था, हो गया। अब मान लो आपके कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो आप तो नेटवर्किंग करके ही अपना रेफरेंस क्रिएट करोगे ना। लोग जब तक आपको जानेगा नहीं, आपको पता ही नहीं रहेगा कहाँ पे जॉब है। जॉब है आपको पता नहीं चलता, ये बोलो ना, जॉब है आपको पता नहीं है बिकॉज आपने नेटवर्किंग नहीं कर रखा। अब हम लोग हैं ही इस प्रोफेशन में कि नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, हर जगह बोला जाता है, मानते कोई नहीं है। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ये कितने टीचर्स ने बोला है, कितने एक्सपर्ट्स ने बोला है, बहुत सीएज ने बोला है, मैंने कितनी बार बोला है अपने स्टूडेंट्स को। बट हम लोग जो रिक्वायर्ड है वो जब नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमें सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो नेटवर्किंग पे फोकस करेंगे, स्किल्स पे फोकस करेंगे अदर देन जॉब। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि मैं अपने वो सब स्किल्स को जनरेट करूँ सो दैट मैं जॉब पे सिर्फ डिपेंडेंट ना रहूँ, एंड ये पॉसिबल है विथ जिस तरह का पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं ना सीए में, ये बिल्कुल पॉसिबल है दैट हम सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहे। देयर आर लॉट ऑफ एरियाज टू वर्क, ठीक है। और ये जो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला है, जिस स्टूडेंट का प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, या फिर सॉरी जिस स्टूडेंट का प्रिपरेशन ऐसा हो चुका होगा कि उन्हें लगता है कि मैं मिड वाले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वो आराम से अपने प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को अलाइन करेंगे एंड सीए बनेंगे, ठीक है। ऐसा ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा कि ज़्यादा सीए आ गए, ज़रूरत से ज़्यादा सीए आ गए। एंड आप सोचो ना, आईसीआई भी तो जान रहा है ना अपने इकोनॉमी को, वाई डू यू थिंक, मतलब आप इतना आईसीआई को इतना बड़ा बेवकूफ़ मत समझिए ना, ठीक है। अब कुछ भी आईसीआई रिलीज़ करता है तो आप लोग तुरंत रोने लगते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो गलत कर दिया। सीए का डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला है जिस तरह से अपना इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। आप बताओ ना, ऐसा लगता है क्या इंडिया को देख के डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है, बिजनेस तो गिर रहे हैं, रोज़ ही कोई ना कोई बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही है, बिजनेस करने लायक बिल्कुल भी अच्छा जगह नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा जगह नहीं है। देखो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हर जगह होते हैं,
ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बिजनेस होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, यहाँ पर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत है। आप अपना नेटवर्किंग ठीक करो ना, अपना पढ़ाई ठीक करो, अपना नेटवर्किंग ठीक करो, अपना स्किल्स ठीक करो, अपना बोलने का तरीका, अपना इंटरप्रेट करने का तरीका, अपने लिखने का तरीका, अपने समझने का तरीका, अपने बात करने का तरीका, अपना फेस वैल्यू। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास ये डिग्री है, एंड अ लॉट ऑफ दैट, अलॉन्ग विद दैट मेरे पास बहुत सारी स्किल्स है। मैं लोगों को कन्विंस प्रॉपर कर सकता हूँ, मैं लोगों से बात बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ। अब एक ऐसा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कि सिर्फ सॉल्यूशन देने के लिए बना है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ लोग ऐसे ही देखते सॉल्यूशन पूछने के लिए। उसके अगर एस्पायरेंट हर बात पे रोएंगे तो कैसे सीए बनेंगे? किस तरह के सीए बनेंगे बताओ? हर बात पे प्रॉब्लम है, हर बात पे हम लोग हमेशा ऐसे गलत वैसे गलत, कभी भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है। मेरे पूरे वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट लाइन था, आप लोग इस बात पे फोकस करना कि अगर आज आप लोग को ऐसा लगेगा जो कि गलत है, दैट स्कोप नहीं है सीए का, जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप अच्छे सीए बन नहीं पाओगे। इतना नेगेटिव रहोगे ना तो पीपल विल ऐड नेगेटिविटी टू यू। अब मैंने एक सीएस टीचर है, उनका मैंने पोस्ट देखा, वो इंडायरेक्टली उन्होंने पोस्ट किया था दैट ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े हैं तो देयर वुड बी ओवर सप्लाई एंड बीकॉम से भी बिलो वैल्यू रहेगा सीएस का। उनका इंडायरेक्टली ऐसा ही कहना था, ठीक है। अब देखो, अब बोलने का तो बहुत बात बोल सकते हैं, बोलने का तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आपके कोर्स का तो बीकॉम से भी उतना वैल्यू नहीं है, बिकॉज वैकेंसीज अगर मैं देखूँ तो उनके कोर्स के लिए उतना वैकेंसी नहीं रहता है जितना बीकॉम वाले के लिए रहता है। बट कभी भी हमारा लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और कोर्स को डिमीन करे, नहीं होना चाहिए। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ एनी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए विल अप्रोच अस प्रॉपरली, तो हम लोग हमेशा उनका हेल्प करेंगे, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम, बट वो अच्छे से बात तो करे। बट ये चीज़ें इसलिए आती है बिकॉज वी अननेसेसरी बिकम्स नेगेटिव टुवर्ड्स आवर कोर्स, और ये नहीं होना चाहिए। आप तो समझो ना, आप समझो एटलीस्ट कि सच में क्या बात है। अगर आप इतनी छोटी सी बात को मिस इंटरप्रेट कर लोगे एंड आईसीआई को गलत बोलने लगो, जब गलत हो तब बोलो, रेजिंग कंसर्न इज नॉट अ बैड थिंग, यू शुड रेज कंसर्न, बट जहाँ कंसर्न इतना बड़ा है ही नहीं वहाँ पे क्यों रो रहे, अपना मेंटल स्टेट कर रहे हैं डाउन। स्टूडेंट्स के ऐसे ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं ना कि दे आर लाइक अरे अब तो एकदम, ऐसे ही तो पढ़ाई में इतनी दिक्कत होती है यार। आप लोग मेंटालिटी ऐसा रखोगे तो फिर क्या पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखना। मैंने पहला पॉइंट बोला कि बस एग्जिट रूट को आसान किया जा रहा है और कोई बात नहीं, जो कि सीए कोर्स की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी। ना पढ़ाई का लेवल डाउन किया गया है, ना पासिंग क्राइटेरिया डाउन किया गया है, सब कुछ वैसा ही है, करिकुलम बिल्कुल वैसा है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो सेम करिकुलम बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज का है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, रिलैक्स, ठीक है। सेकेंड थिंग मैंने बोला कि दिस इज़ नॉट ओवर सप्लाई, दिस इज जस्ट अर्ली सप्लाई, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। बस स्टूडेंट्स जो सितंबर में बनना डिजर्व करते वो सितंबर में ही बन जाएंगे, दिस इज कन्वीनियंस टू द स्टूडेंट, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, स्टूडेंट को कन्वीनियंस होगा, वो पढ़ाई फोकस से करेंगे, दैट इन केस आई वुड नॉट बी एबल टू क्लियर तो अगला अटेम्प्ट ही मुझे फिर से अपियर होना पड़ेगा। फोर्थ मैंने बोला कि स्टूडेंट और फोकस्ड होंगे। इफ़ यू आर रियली कंसर्न अबाउट द ओवर सप्लाई थिंग, देन यू मस्ट एक्सप्लोर, यू मस्ट स्टडी मोर प्रॉपरली, यू मस्ट एड ऑन योर स्किल्स, स्किल को एड ऑन करो, नेटवर्किंग अच्छा करो, सो दैट आगे कुछ भी अपना काम करना हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, जो कि हम बिल्कुल कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अगर कुछ भी करना चाहते हो आपको आसानी हो, आपका थोड़ा सा ध्यान जॉब से हट के निकले तो अपना प्रैक्टिस में। हर कोई कहता है कि सीए में प्रैक्टिस में ही सबसे ज़्यादा पैसा है, एंड ये सच है। तो अब पैसा के लिए तो उतना करना पड़ेगा ना, इफ़ यू वांट टू अर्न वेल देन, राइट। तो प्रैक्टिस पे ध्यान लगाना है, अपना बिजनेस पे ध्यान लगाना है, कुछ लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, उनके साथ मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें मैंने किया जो कि एक मतलब कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, बल्कि सिग्निफिकेंटली इट इज़ अ गुड थिंग। आईसीआई ने एक्चुअल में स्टूडेंट्स के बारे में ही सोच के ये डिसीजन लिया है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट एटलीस्ट, ठीक है। उनको भी अप्रिसिएशन वो भी डिजर्व करते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ये तो हल्का फुल्का चलता ही रहता है। आप देखो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी कंट्री है, मैंने बोला बड़ा कोर्स है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन अगर आएगा तो सबको कंसिडर करते हुए आएगा। अब मैंने प्रैक्टिकली बहुत लोगों को देखा है, एक और पॉइंट इसमें आती है, बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जिनका एक अटेम्प्ट मान लो नहीं हुआ ना मई में,
तो इफ़ दे हैव टू वेट टिल नवंबर, उनको फाइनेंशियली बर्डन बहुत पड़ता था। अब वो सोचते थे कि अब मुझे पैसे कमाने के लिए अब नवंबर तक रुकना पड़ेगा, 6 मंथ रुकना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी मच पेनफुल एंड स्पेशली इन दोज़ केसेस जब वो बहुत मेहनत किए थे, उनको लगता है थोड़ा-सा के लिए रह गया। अरे उनको तो कम से कम होगा कि वो ठीक है, उतना नहीं रुकना पड़ेगा, 2-3 मंथ्स में वो कर जाएँगे क्लियर। इसको ही मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। आपका सिचुएशन और किसी का सिचुएशन अलग है एंड आप लोग सच में यू आर मेकिंग दिस ओवर हाइप कर रहे हो इसको, इतना भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, दिस वाज माय ओपिनियन एंड मैंने बहुत ही वैलिड फैक्ट्स रखा है। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी अपने स्किल्स को जनरेट करना है, मैं कैसे एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डे बाय डे कुछ ना कुछ डिस्कस करता ही रहता हूँ, प्रैक्टिकल वर्ड्स की चीज़ें, न्यूज़ पढ़ना, एनालिसिस करना, लिंक्डइन पर पोस्ट करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, प्रैक्टिकली काम कैसे चल रहा है, केस लॉज एंड ऑल, मैं काफ़ी कुछ करता हूँ डिस्कस एंड दैट इज़ ऑल ओनली रिक्वायर्ड। आप पढ़ाई अच्छे से करो एंड थोड़े प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ का ध्यान रखो, अपने स्किल्स का ध्यान रखो, पढ़ाई अच्छे से हो रहा है, चीज़ों को समझ आ रही है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो रहा है, मेरा कैमरा फियर अच्छा है, मतलब कैमरा फियर नहीं है, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर है आप लोगों के पास। नहीं हो तो मेरे यूट्यूब के किसी वीडियो से देख सकते हैं या मैं कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। दिस वॉज अबाउट ICAI का रिसेंट चेंजेस। मैंने पॉजिटिव पॉइंट सामने रखा। आई होप आप लोग भी पॉजिटिव रहोगे, चीज़ों को प्रॉपरली कॉम्प्रहेंड करें। कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे, बट डोंट बी स्टबर्न, मतलब ज़बरदस्ती किसी को नेगेटिव बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग खुद पॉजिटिव रहो एंड अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। ओके, थैंक यू सो मच।